Assalamu alaikum students, in this video I am going to discuss about another important topic, and that is stereoisomer, which is the type of sugar isomer. So let's start our lecture. What is stereoisomers? Students, the substances having same structural formula but different spatial configuration. Students, what are stereoisomers? The substances having same structural formula but different spatial configuration, they are called stereoisomers. Spatial configuration mean Spatial configurations mean the arrangement of groups around carbon in a three-dimensional space. स्टीरियोआइसोमर्स को मजीद क्लासिफाई किया गया है. इसकी दो तरह की टाइप्स हैं. There are two types of stereoisomers. First one is D series and L series. स्टूडेंट स्टीरियोआइसोमर्स को क्लासिफाई किया गया है डी सीरीज में और एल सीरीज में. अब एग्जांपल से इसको क्लैरिफाई करते हैं. एग्जांपल लेते हैं हम 6 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर ग्लूकोज की. एंड स्टूडेंट्स, this is the aldehyde group. It is the primary alcohol group. There is hydroxyl group, hydrogen, hydroxyl group, hydrogen, hydrogen, hydroxyl group, hydrogen, hydroxyl group. Students, it is a structural formula. It is a structural formula of glucose. अब हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये ग्लूकोज डी सीरीज से बिलोंग करती है या फिर एल सीरीज से बिलोंग करती है? तो इसके लिए एक ट्रिक है कि जो आपको लास्ट कार्बन नजर आ रहा है, इसकी जो साथ नेक्स्ट वाले कार्बन है, ये जो नेक्स्ट वाला कार्बन है सेकंड लास्ट कार्बन है. इस सेकंड लास्ट कार्बन में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखना है कि वो लेफ्ट साइड पर है या फिर राइट साइड पर है. सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप को. अगर वो लेफ्ट साइड पर है तो एल सीरीज से बिलोंग करेगा. अगर वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर हुआ तो वो किस सीरीज से बिलोंग करेगा? वो डी सीरीज से बिलोंग करेगा. अब यहां पर देखें, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप किस साइड पर है? राइट साइड पर. तो किस सीरीज से बिलोंग किया इसने? डी सीरीज से बिलोंग करेगा. तो हम नाम देंगे डी ग्लूकोज. ओके स्टूडेंट्स, एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसी की ही स्ट्रक्चर है. अब स्टूडेंट्स यहां पर देखें, ये जो सेकंड लास्ट कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सॉरी सॉरी आई एम सॉरी,
अब यहाँ पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये देखें सेकंड लास्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये किस साइड पर है, लेफ्ट साइड पर है, तो ये किस सीरीज से बिलोंग किया, इसने एल सीरीज से बिलोंग करेगा, तो इसको हम नाम देंगे एल एल ग्लूकोज। फ्रेंड्स अंडरस्टैंड कर लिया आपने, स्टीरियोआइसोमर्स क्या स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम सेम है, स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, लेकिन आप देखें कि इस कार्बन के राउंड अबाउट क्या है कि ग्रुप्स की अरेंजमेंट और है, तो इस वजह से किसी ने डी सीरीज से बिलोंग कर दिया, किसी ने एल सीरीज से बिलोंग कर दिया। वो कैसे हमने आइडेंटिफाई किया, वैसे आइडेंटिफाई किया कि हमने सेकंड लास्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को देखा कि अगर वो लेफ्ट साइड पर हुआ तो वो एल सीरीज से बिलोंग करेगा, अगर वो हाइड्रोक्सिल राइट साइड पर हुआ तो वो डी सीरीज से बिलोंग करेगा। तो स्टूडेंट्स ये स्टीरियोआइसोमर्स के बारे में था, इसमें हमने डी सीरीज एल सीरीज को बयान किया। हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डी फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, डी सीरीज से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एंजाइम इतना स्पेसिफिक है कि वो डी सीरीज पर ही एक्ट करते हैं, डी सीरीज पर ही एक्ट करेंगे, डी कार्बोहाइड्रेट्स पर ही एक्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स अब हम इसको मजीद क्लैरिफाई करेंगे एक और एग्जांपल से। अब हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं 4 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर की एग्जांपल। 4 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर, ये स्ट्रक्चर में ड्रॉ कर रहा हूं। स्टूडेंट्स ये स्ट्रक्चर है एरेथ्रोज की, ये स्ट्रक्चर है एरेथ्रोज की। अब इसमें क्या करूंगा, ये सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन, अब मैं थोड़ी सी स्ट्रक्चर चेंज कर रहा हूं। वो कैसे, यहां पर देखिए, अब मैं यहां पर इसमें जो सेकंड ग्रुप है, इसमें ये जो ग्रुप आपको नजर आ रहे हैं, मैं इनके अरेंजमेंट चेंज कर दूंगा। ये देखिए, बाकी सेम टू सेम। इसका नाम भी, इसका नाम है थ्रियोज। स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। अब यहां पर मजीद और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने यहां पर क्या किया है, इसमें वही मैंने इन दो जो कार्बन है, इन दो कार्बन के ग्रुप की अरेंजमेंट को चेंज कर दिया। ये मेरे पास एक और स्ट्रक्चर बन गई। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम भी एरेथ्रोज ही है। अब यहां पर आप सेकंड लास्ट कार्बन को देखें, यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड पर है, तो इसका नाम क्या हुआ, एल एरेथ्रोस। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर देखें, यहां पर भी मैं वैसे ही करूंगा, इन दो कार्बन्स के जो अरेंजमेंट, ग्रुप्स की अरेंजमेंट है, उसको मैं चेंज कर दूंगा। एच ओ एच, अब ये जो स्ट्रक्चर बन गई है, ये है एल थ्रियोस। ये स्ट्रक्चर किसकी थी, ये डीएरेथ्रोज यहां पर था, क्योंकि यहां पर देख सेकंड लास्ट कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और राइट साइड पर है, तो वो क्या है, डी सीरीज से बिलोंग किया इसने, ये भी डी थ्रियोस। स्टूडेंट्स अगर यहां पर वर्क करें दो स्ट्रक्चर्स पर, अगर मैं यहां पर मैं एक मिरर रख दूं, मिरर, तो देखें स्ट्रक्चर के सेम सेम ही है, ग्रुप्स की वेरिएशन कर देंगे तो ये आपस में एक दूसरे के हैं मिरर इमेजेस हैं। ये क्या है, आपस में दूसरे के मिरर इमेजेस हैं कि आप इन दो मिरर रख दें तो इनके स्ट्रक्चर चेंज हो जाएंगे। सेम सेम है, देखिए यहां पर ये हाइड्रोजन
इस साइड पर है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पर है। ग्रुप्स की वेरिएशन होगी। यहां पर भी हम अगर ऐसा कर दें, मिरर रखते हैं मिरर, तो ये एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेजेस हो गए हैं। क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस। तो स्टूडेंट्स हमने एग्जांपल देखा 4 कार्बन एटम कंटेनिंग शुगर की एग्जांपल, कितने हमने स्टीरियोआइसोमर बनाए, 4 स्टीरियोआइसोमर बनाए इस एरेथ्रोस के 4। पिछली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था वांट हाफ रूल्स ऑफ एन, उसके मुताबिक मैंने बताया था कि हम किसी भी शुगर के आइसोमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं फार्मूला के जरिए से 2 रेज टू पावर n। n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन। अब अगर यहां पर देखें कितने एसिमेट्रिक कार्बन है, क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है, बिल्कुल भी नहीं है। इसके पास चलो ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, तीसरा ग्रुप ये है, लेकिन चौथा ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन डेफिनेशन क्या है, द कार्बन दैट कंटेन 4 डिफरेंट ग्रुप्स। तो ये एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। ये कार्बन देखें, एक हमारे पास ग्रुप ये है, दूसरा ग्रुप ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, तो ये भी क्या है, एसिमेट्रिक कार्बन। तीसरा कार्बन देखें, ये ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप ये है, चौथा ग्रुप ये है, ये भी एसिमेट्रिक कार्बन। इस कार्बन को देखें, इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है। इसको मैं सिंपलीफाई करूं, ये देखें, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक हाइड्रोजन यहां पर आ गया, एक OH सॉरी यहां पर एक OH, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर मैं ड्रॉ कर लेता हूं CH2OH। यहां पर देखें, ये कार्बन पास एक ग्रुप ये हुआ, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो क्या ये एसिमेट्रिक कार्बन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन सेम सेम आ रहे हैं। हाइड्रोजन क्या क्या आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं, इसकी वजह से एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो कितने एसिमेट्रिक कार्बन हमें यहां से मिल रहे हैं, हमें यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 एसिमेट्रिक कार्बन मिल रहे हैं। तो इससे मुराद ये है, फार्मूले के मुताबिक 2 रेज़ टू पावर 2, तो टोटल पॉसिबल आइसोमर सिर्फ 4 ही बन सकते हैं। अब यहां पर देखें, 4 पॉसिबल आइसोमर्स बन गए, 1 2 3 4। एक एरिथ्रोस के कितने आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर बन गए, 4 आइसोमर बन गए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आज हमारा टॉपिक था स्टीरियो आइसोमर पर। ओके, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।